अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है कि डिस्कस हाउ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बिकम बेस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके लिए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है कैसे बुनियाद बन गया है, इस क्वेश्चन का हम आंसर सीखेंगे। तो इसका आंसर सीखने से पहले आप लोग को मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का पता होना चाहिए और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसी तरह मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है ये प्रेजेंट किया है किसने? डी मेंडलीव ने। उसने बताया था कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है कि मतलब यहाँ पे ग्रुप 1 में सारे मेटल्स है, ग्रुप 2 में मेटल्स है, 1 वाले उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 वालों में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंशियल में तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ना कि जब हम लॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो प्रॉपर्टीज मुसलसल रिपीट होती रहती है। मतलब ग्रुप 1 वालों का ये मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, मोनोवेलेंट कैटायन बनाएंगे। दूसरे वाले वो भी मेटल्स है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और 3 वाले जो है मेटल्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह लॉन्ग द पीरियड अगर हम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाते हैं या नॉन मेटालिक कैरेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 में ऐसे। तो ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है ना मुसलसल, ये पीरियोडिक फंक्शन है किस चीज का? एटॉमिक मास का। ये इसको हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अगेन बता रहा हूं, मेंडलीव ने बताया था कि ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है लॉन्ग द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब ये मुसलसल रिपीट होते हैं किस चीज के साथ? एटॉमिक मास के साथ। और इसी के बेस पे उसने एक पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था जिसको हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखेंगे दूसरा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जिसको मोजले ने प्रेजेंट किया है, मोजले ने बताया था कि यही जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है ये पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। तो इसको हम उसका पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं और इसके बेस पे उसने अपना एक पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया है जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो ये इसके लिए चंद बेसिक बात है जो कि पेपर में आप लोगों ने शॉर्ट बतानी है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है और यह मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ किसने प्रेजेंट किया है और वो उसको किसने किया है। फिर हमारा मेन जो आंसर है जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं पेपर में वो ये कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है ये कैसे बुनियाद बन गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डायरेक्ट जो है वो मोजले आया और उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन कर दिया, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। पहले जो है एलिमेंट्स अरेंज हो गए थे, उसमें कुछ कंपाउंड भी रखे गए थे। ये टॉपिक से के साथ रिलेटेड नहीं, किसी अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ भी लेंगे। फिर डुब्राइनर आया, उसने ट्राइएड प्रेजेंट किया कि मतलब एक ग्रुप में या एक पीरियड में जो है 3 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। फिर अगेन दूसरे ग्रुप में 3 एलिमेंट और 3 एलिमेंट जो है तो ये ट्राइएड। और उसने बताया था कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका मास एवरेज होगा इसके मास का और इसके मास का, मतलब इन दोनों का मास प्लस करेंगे फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो सेंटर वाले का मास आएगा। तो डुब्राइनर ने हमने ट्राइएड प्रेजेंट किया था। उसके बाद जो है मेंडलीव ने ऑक्टेव प्रेजेंट किया था, या उसने इसने अपना पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था किस चीज के बेस पे? एटॉमिक मास के बेस पे। और फिर उसके बाद आया मोजले आया और उसने एटॉमिक नंबर के बेस पे पीरियोडिक टेबल क्या किया? डिजाइन किया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डायरेक्ट नहीं आया बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप, और इससे पहले जो है या इसका जो बुनियाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये मेंडलीव ने रख दिया है। तो वही हम जो है एक्सप्लेन या यही चीज हम जस्टिफाई करेंगे या यही चीज हम प्रूव करेंगे। ये पेपर में आएगा कि प्रूव कर ले या जस्टिफाई कर ले कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है ये बेसिस है, ये बुनियाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। इंट्रोडक्शन, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ या फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इंट्रोडक्शन, ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का जो है हम करते हैं इंट्रोडक्शन बाय डी.आई. मेंडलीव डिमिट्री। और मेंडलीव ने कब प्रेजेंट किया है? 1969 में उसने ये लॉ प्रेजेंट किया है। उसने बताया था अच्छा ये फर्स्ट मेंडलीव पहला साइंसदान है जिसने क्या किया है? फर्स्ट पर्सन टू अरेंज एलिमेंट लॉजिकली। मतलब इसके पास कोई फिक्स कोई खास रीजन था या लॉजिक के बेस पे इसने एलिमेंट्स को क्या किया है? सॉलिड रीजन के बेस पे इसने एलिमेंट को अरेंज किए हैं ग्रुप्स एंड पीरियड में। तो ये पहला एमसीक्यू में आप लोग से पूछ सकते हैं लॉजिकली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो वो पहला
पर्सन है, पहला साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट को किसी सॉलिड, मतलब उसके पास रीजन था कि मैंने ये एलिमेंट्स क्यों ऐसे अरेंज किए थे, केमिकल एंड फिजिकल। अच्छा, उसने बताया है ना कि ये जो पीरियोडिक टेबल में केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज मुसलसल रिपीट होते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन है किस चीज का, एटॉमिक मास का। तो ये उसका एटॉमिक लॉ का या पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट था। इसके बाद बेस्ड फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ जो है ये कैसे बुनियाद बन गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, इससे पहले पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट किसी ने नहीं दिया था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब रिपीट होना, पीरियोडिक हर वो चीज है, हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो फेनोमेना, हर वो इवेंट जो फिक्स टाइम में खुद को रिपीट कर ले तो उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। तो उसने बताया था कि ये प्रॉपर्टीज मुसलसल रिपीट होते हैं, रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते थे। He introduced idea of repetition which still remain only। अच्छा, उसने बताया था कि ये प्रॉपर्टी जो है मुसलसल रिपीट होती है। प्रॉपर्टीज, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, जितने भी प्रॉपर्टीज है ये मुसलसल जो है ये रिपीट करते हैं खुद को, या मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, या ये कि मोनोवेलेंट कैटायन, डाइवेलेंट कैटायन, ये खुद को मुसलसल रिपीट करते हैं। आइडिया किसने दिया है, मेंडलीव ने। और यही आइडिया जो है फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी मौजूद है। तो ही इंट्रोड्यूस्ड द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इसके अलावा व्हिच स्टिल रिमेन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो जो रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब भी मौजूद है, मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। ओनली सिर्फ और सिर्फ चेंज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आया है, मेंडलीव ने मास के बेस पे एलिमेंट्स अटैच किए थे। मेंडलीव ने बताया था कि एलिमेंट मास के बेस पे हम जो है रखेंगे, जबकि फिर मोज़ले ने बताया था कि नहीं, एलिमेंट जो है ये एटॉमिक नंबर के बेस पे हम अरेंज करेंगे तो ज्यादा बेहतर थे। फिर दूसरा, मतलब ये तो पहला सबूत प्रूफ है कि क्या कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए बुनियाद बन गया है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज द बेस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये पहला सबूत है। दूसरा सबूत क्या है, या दूसरा रीजन जो है वो क्या है, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। उसने ना मेंडलीव ने एलिमेंट को सिस्टमैटिकली अरेंज किया है, इससे पहले जो वो थे वो प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के बेस पे नहीं थे। एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप या फैमिली, मतलब जिन जिन एलिमेंट के प्रॉपर्टी सेम थे उनको सेम ग्रुप्स में या सेम फैमिली में रख दिए गए थे। जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थे तो उनको उस ग्रुप से निकालकर वहां पे रख दिया था जिनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज मैचिंग थे। तो दूसरा सबूत या दूसरा रीजन कि ये बुनियाद बन गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप या फैमिली। फॉर एग्जांपल अल्कली में, मतलब जो अल्कली प्रोड्यूसर्स है, जो क्या करते हैं, जो बेस वाटर के साथ रिएक्शन करके बेसिक बनाते हैं या सॉल्यूशन को बेसिक बना लेते हैं, तो उसको हम अल्कली में रखते हैं। और जो कि हेलोजन्स, वो एलिमेंट जो कि सॉल्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, इनको जो है अलग पीरियड में या अलग ग्रुप में ये रख दिए गए। अल्कली में वो एलिमेंट रख दिए गए थे जिसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन था, और जो है जो मेटल थे जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते थे, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो थी, जिनका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, तो उनको अल्कली में रखा गया था, या जो बेसिक, जो सॉल्यूशन को बेसिक बना लेते या जो बेसिक ऑक्साइड बनाने वाले थे। और गैप फॉर एलिमेंट, तीसरा सबूत या तीसरा रीजन कि उसने गैप छोड़ दिया था, मतलब पीरियोडिक टेबल जो उसने बनाया था उसने एलिमेंट्स के लिए कि यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा मौजूद नहीं है अभी, ये एलिमेंट डिस्कवर होगा, इनके ये केमिकल, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये उसका मास है, तो उसने गैप भी छोड़ दिया था, जो कि बाद में मोज़ले या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने वही गैप भर दिया, मतलब वहां पे एलिमेंट पेयर डिस्कवर हो गए। तो ये तीसरा सबूत है। प्रेडिक्टेड अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए प्रेडिक्शन भी दी, गवाही, मतलब कि ये शवाहिद कि ये एलिमेंट डिस्कवर होगा और इसको हम यहीं पे रखेंगे। He predicted some elements, उसने कुछ एलिमेंट के, मतलब यहाँ पे ये वाले एलिमेंट डिस्कवर होंगे। लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, वो एलिमेंट जो उस टाइम डिस्कवर नहीं थे, सिर्फ 64 के करीब, तकरीबन 60 प्लस माइनस
65 इस तरह के एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, तो वो उसने अरेंज किए थे और उसने बताया था कि एलिमेंट डिस्कवर होंगे जिसको हम यहाँ पे रखेंगे। ही प्रेडिक्टेड एटॉमिक मासेस, केमिकल एंड फिजिकल बिहेवियर। उसने बताया था कि ये जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका ये मास होगा, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होगी। तो ये किसने बताया था? मेंडलीव ने बताया था, तो जो कि मॉडर्न या मोजले ने बाद में वो कर दिया साबित। नंबर चौथा, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। इससे पहले जो एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे ना, उनके मासेस, काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके मासेस गलत असाइन हो गए थे, कि मतलब उसका ये मास है लेकिन वो मास जो है वो गलत कैलकुलेट किया गया था, तो वो भी इसने करेक्ट कर दिया। He corrected atomic mass of so many elements. He arranged the element on chemical properties as well as, अच्छा उसने ना सिर्फ एटॉमिक मास के बेस पे अरेंजमेंट नहीं किया। हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, तो सिर्फ एटॉमिक मास को उसने जो है बेस, या मतलब एटॉमिक मास पे उसने इस क्लासिफिकेशन को बेस नहीं किया था, बल्कि इसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को देखकर जिन जिन की केमिकल प्रॉपर्टीज मैचिंग कर रहे थे तो उनको सेम ग्रुप में रख दिया था। फिर जिनके अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ मैचिंग तो उनको अल्कलाइन में रखा गया, जिनके वैलेंस शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन है तो उनको वहां पे रखा गया था। तो इसने सिर्फ एटॉमिक मास को नहीं देखा था, बल्कि क्लासिफिकेशन के दौरान उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखा था, कि मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखनी चाहिए। ही इंस्पायर्ड, अच्छा, element on chemical properties as well, not only on mass basis. He inspired scientists to do not fix to, उसने साइंटिस्ट को बता दिया कि मैंने तो मास के साथ साथ मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी मैं देख चुका हूँ, लेकिन मैं भी बाद में एडवांस टूल्स आ जाए या कोई और प्रॉपर्टीज डिस्कवर हो जाए, आप लोग जो है एटॉमिक मास पे इन चीज को बेस ना करें। अगर आप लोग को कोई और प्रॉपर्टीज मिल जाए, कोई और प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई और करेक्टर मिल जाए जो करेक्ट हो, आप लोग उसके बेस पे अपना क्लासिफिकेशन कर ले। तो किसने बताया था? मेंडलीव ने बताया था। ही लीड साइंटिस्ट, तो इसी आइडिया, इसका जो आइडिया था कि आप लोग जो है फिक्स ना करें, जिस तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो साइंटिस्ट सोचने लगे कि मैटर तो न्यूट्रल है, जब न्यूट्रल है तो कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। तो मतलब इसी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को मजबूर किया था कि वो प्रोटॉन को भी डिस्कवर कर ले या उसके बारे में भी सोच ले। तो इसने बताया था साइंटिस्ट को कि आप लोग मास पे अपना क्लासिफिकेशन फिक्स ना करें, बल्कि कोई दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढ ले जो ज्यादा ऑथेंटिक हो। तो इसी आइडिया ने साइंटिस्ट को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, और उन्होंने he lead scientists to search better for better, मतलब साइंटिस्ट बेहतर चीज के लिए ढूंढने लगे। उसके बाद his idea helped Moseley, उसके आइडिया को जहन में रखते हुए मोजले ने क्या किया, अपने रिसर्च स्टार्ट कर दिए, और उसने क्या किया, टू डिस्कवर एटॉमिक नंबर। उसने मोजले ने उसके आइडिया को दिमाग में रखते हुए रिसर्च स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, और उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर किया। उसने बता दिया मोजले ने कि एटॉमिक नंबर जो है ये एटॉमिक मास से ज्यादा बेहतर है। मतलब कि अगर क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट अगर हम एटॉमिक नंबर के बेस पे करेंगे तो ये वाला क्लासिफिकेशन फिर ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर है या इसका जो आइडिया है, इसका बुनियाद जो है वो मोजले ने रख दिया है। तो ये भी चौथा सबूत हो गया। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि पहले भी मैंने बता दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक, मतलब ये जो इसमें पीरियोडिक चेंज आता है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये फंक्शन है एटॉमिक नंबर का, तो इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं, व्हिच वाज गिवन या व्हिच वाज प्रेजेंटेड बाय मोजले। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये इंप्रूव्ड फॉर्म है किस चीज का, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। ये इंप्रूव्ड एडवांस्ड, मतलब उसमें एडवांस में आ चुका है, तो ये उसका फॉर्म है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी आप लोग देखते हैं ना, ये बराबर है मेंडलीव स्ट्रक्चर के, वो स्ट्रक्चर जो मेंडलीव ने प्रेजेंट किया था उसका इक्वल है, प्लस एटॉमिक नंबर करेक्शन। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट किया है
ये इक्वल है किस चीज का, मोजले पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर उसने प्रेजेंट किया है उस वो प्लस एटॉमिक नंबर करेक्शन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द करेक्टेड वर्जन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लॉक या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हम ये नहीं कह सकते कि इसने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को या मेंडलीव पीरियोडिक क्लॉक को रिजेक्ट कर लिया, बल्कि इसने मेंडलीव पीरियोडिक क्लॉक को क्या किया है, जस्ट इंप्रूव किया है। तो इन सब चीजों को अगर देखेंगे तो इससे पता चलता है कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है या जो पीरियोडिक लॉ है वो बुनियाद बन गया है मोजले या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो बच्चों देख ले, इसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ेंगे और मतलब जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, अलोंग द पीरियड जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट पे क्या असर पड़ता है, अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो क्या असर पड़ता है, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या असर पड़ता है शील्डिंग इफेक्ट पे। इसी तरह एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, या अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह इसके बाद 1 by 1 पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग लाजमी पूछ ले। अल्लाह हाफिज।